नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज पीटीआई यानी कि फिजिकल टीचर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम आयोजित करवाया था और इस परीक्षा में राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। तो उनका आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे और ये राजस्थान की आगामी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और सेकंड ग्रेड का और पीटीआई का तो सिलेबस भी एक तरह का है, सेम है बिल्कुल। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए इन प्रश्नों का डिस्कस करते हैं और आप भी साथ साथ अपने स्वयं का आकलन करते हुए चलिए स्वयं का मूल्यांकन करें कि इन प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और सारे के सारे प्रश्न हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इसके आसपास में भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? मोस्ट रिपीटेड सवाल है और कई बार पूछा भी जा चुका है। विकल्प है शिव मंदिर बाड़ोली, शिव मंदिर भंडदेवरा, शिव मंदिर मेलार और शिव मंदिर कंसुआ। तो यहाँ देखिए, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है शिव मंदिर भंडदेवरा। ये आपका रामगढ़ बारा में स्थित है। ठीक है। और इस मंदिर से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी ध्यान में रखना है कि इस मंदिर के निर्माता कौन थे और ये मंदिर किस वास्तुशैली से निर्मित है, किस वास्तुशैली से संबंध रखता है। तो देखिए, शिव मंदिर भंडदेवरा जो बारा का है, रा, रामगढ़ बारा में स्थित है। ये आपका भूमिज शैली का मंदिर है। मंदिर निर्माण की एक गुर्जर प्रतिहार शैली और एक भूमिज शैली काफी प्रसिद्ध है और कई बार सवाल भी पूछे जाते हैं। और बाड़ोली का शिव मंदिर है, ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। ये आपकी महामारू, यहाँ जिसे गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहते हैं, तो महामारू शैली का है। दूसरी बात है, शिव मंदिर भंडदेवरा का निर्माता कौन थे, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था मलय वर्मा ने। मलय वर्मा ये मेदवंशीय शासक थे जिन्होंने 10वीं सदी में इस मंदिर का है वो निर्माण करवाया। और बाड़ोली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था मिहिर कुल ने। हूण शासक तोरमाण के पुत्र थे मिहिर कुल, इसने इस बाड़ोली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो बाड़ोली का शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, गुर्जर प्रतिहार कालीन है। भंडदेवरा का शिव मंदिर रामगढ़ बारा में है, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। सॉरी, हाड़ौती का खजुराहो। और राजस्थान का खजुराहो आपसे पूछा जाए तो किराडू। किराडू का प्राचीन नाम किराटकूप था और किराडू बाड़मेर में स्थित है, इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और किराडू का मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार शैली का बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाता है। ठीक है। मैनाल का जो आपका महानालेश्वर मंदिर है, ये भी भूमिज शैली का मंदिर है। ठीक है। और कोटा में आपका कणस्व का शिव मंदिर भी स्थित है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है जो बार बार पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। गणेश्वर, बागोर, आहड़ और गिलुंड। तो इसमें कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसे ताम्र संचयी सभ्यता? तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी और ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है? तो ये आपकी कांतली नदी है। कांतली नदी के तट पर सीकर जिले में स्थित है। ठीक है। और इसकी खोज की थी रत्नचंद्र अग्रवाल ने। किसने? आरसी अग्रवाल के द्वारा खोज की और यहाँ से 2800 ईसा पूर्व के ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर जो ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है उसमें 99% कॉपर की मात्रा है, जो मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ। ठीक है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ये आपकी गणेश्वर है और ताम्र संचयी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बागोर भीलवाड़ा में आपकी मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। ठीक है। और आहड़, जिसे धूलकोट आघाटपुर के नाम से जाना जाता है, ये आपकी ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। और गिलुंड आपकी राजसमंद में है, वी एन मिश्र ने इनकी खोज की थी। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, चिड़ावा के नानूराम व दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये सवाल भी बहुत बार रिपीट हुआ है, लगभग लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चिड़ावा के एक तो है नानूराम, ठीक है, और एक है दुलिया राणा। इनका संबंध है शेखावटी ख्याल से। तो यहाँ पर चिड़ावा आ गया, तो आप चिड़ावा शेखावटी में ही है, आपको ध्यान ही है।
और चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है, ये भी एक बार पूछा गया था। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और शेखावटी ख्याल आपका शेखावटी क्षेत्र में, इसके अलावा कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है ये आपके कौन है, लच्छी राम जी। और ये कुचामन नागौर के आसपास में ये ख्याल है। हेला ख्याल, इसके प्रवर्तक शायर हेला। लालसोट और दौसा, इसके अलावा सवाई माधोपुर के आसपास में हेला ख्याल है वो खेला जाता है। कन्हैया ख्याल की बात करें तो कन्हैया ख्याल आपका करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में कन्हैया ख्याल है, इनका आयोजन होता है। कन्हैया ख्याल में आपको महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखनी है कि इस ख्याल के जो में कथा होती है, इस ख्याल की जो कथा उसे तो कहा जाता है कहन, ठीक है। और इस ख्याल के जो और इस ख्याल के जो मुख्य पात्र होते हैं उसको कहा जाता है मेडिया, कहन और मेडिया। तो आपसे इस प्रकार से आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस ख्याल के कथा को कहन और इसके मुख्य पात्र को मेडिया कहा जाता है। तो ये आपका कन्हैया ख्याल है, जो कि आपका करौली, सवाई माधोपुर इन जिलों में देखने को मिलता है, खेला जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और मैं प्रत्येक विकल्पों के बारे में आपको बार बार बताता रहता हूँ, कभी कुचामनी ख्याल पूछा जाता है, कभी हेला ख्याल, कभी जयपुरी ख्याल। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और जयपुरी ख्याल के बारे में भी आप ध्यान में रखिए। मनरंग भूपत खान ये जयपुरी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक राजस्थान में, अगर आपसे ये सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या वाला पशु कौन सा है, तो वो बकरियां ही है। और बकरियों की सबसे ज्यादा जो संख्या है ये आपकी बाड़मेर में है। राजस्थान में 20.84 मिलियन बकरियों की संख्या है, यानी कि सर्वाधिक पशुधन बकरियों का ही है। इसके अलावा ध्यान में रखना है आपको गाय, जो कि लंपी स्किन डिजीज की वजह से काफी अभी चर्चा में है। तो गाय राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में मिलती है, ठीक है। सर्वाधिक गायों वाला जिला है वो उदयपुर है। और जो नवीनतम आपकी पशुधन रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 5 करोड़ और 68 लाख टोटल पशुधन है। कितने, 5 करोड़ और 68 लाख। ये भी आप ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वामणी किस नदी की सहायक नदी है, जिसे वापणी भी कहते हैं, ब्राह्मणी भी कहते हैं। तो ब्राह्मणी चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और इस पर आपका जो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है, ब्राह्मणी और चंबल नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है, ये बना हुआ है। तो ये भी पूछा जाता है कई बार, तो ध्यान में रखना है आपको। एक परियोजना है बीसलपुर बनास का बीसलपुर बांध है, इस पे ब्राह्मणी बनास परियोजना। तो एक बार सवाल भी पूछा गया था कि किस बीसलपुर बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना है वो संचालित की जा रही है। तो ब्राह्मणी बनास परियोजना बीसलपुर बांध पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अजारा की ओवरी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है, भित्ति चित्र है, ठीक है। मिति नहीं है यहाँ पर, भित्ति चित्र है। तो ये आपका किसका है, जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ और देवगढ़। तो मैंने आपको कई बार बताया कि देवगढ़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो अजारा की ओवरी और एक है आपका मोती महल। मोती महल, अजारा की ओवरी देवगढ़ चित्रशैली का प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। देवगढ़ चित्रशैली की बात करें तो ये आपकी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली मानी जाती है। सावर, शाहपुरा, केलवा, नाथद्वारा, ठीक है, ये सारी की सारी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। और देवगढ़ चित्र शैली और देवगढ़ जो ठिकाना है, इसके जो सामंत थे वो 16वें उमराव के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कहाँ के शासक 16वें उमराव के नाम से जाने जाते थे, देवगढ़ के सामंत। और देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। किसको, श्रीधर अंधारे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि किसने देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाया, श्रीधर अंधारे। किशनगढ़ को तो प्रकाश में लाया था एरिक डिक्सन ने,
ठीक है। और श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाया था। और इस चित्रशैली को जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ यानी कि मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर चित्रशैली का समन्वित रूप माना जाता है देवगढ़ चित्रशैली का। ये भी निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ध्यान में रखिए इनके चित्रकार भगता है, इसके अलावा हरचंद है, और आपका चोखा है, और कमला फर्स्ट और कमला सेकंड। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख चित्रकार है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देवगढ़ चित्रशैली के बारे में इतनी चीजें ध्यान में रखनी है कि ये मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर का समन्वित रूप मानी जाती है। देवगढ़ ठिकाने के जो सामंत है वो 16वें उमराव के नाम से जाने जाते थे, और मोती महल और अजारा की ओवरी इस शैली के प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। इनको प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता था। भगता, हरचंद, चोखा और कमला इसके प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो सबसे पहले राजस्थान में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा नसीराबाद से 1857 की क्रांति की वो शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। किसने की? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा। इसके अलावा कोटा में जयदयाल और मेरात खान ने बहुत भयंकर विद्रोह किया था, और यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 1857 की। कोटा की डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून को। ठीक है, और आहुआ में एक तो 8 सितंबर को और एक 18 सितंबर को अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया था। ठीक है, इसके अलावा एरिनपुरा जो कि कोटा आहुआ एरिनपुरा के अंतर्गत ही आता है, तो आपसे एरिनपुरा भी पूछा जा सकता है। तो 21 अगस्त को एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनको कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित करवाए भी जा सकते हैं, तो आपको डेट ध्यान में रखनी है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। बहुत ही अच्छा सवाल है और काफी बार पूछा भी जाता है। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग में एक तो आपका गणेश मंदिर, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जोगी महल, जोगी महल, इसके अलावा सुपारी महल, और हमीर महल भी है, हमीर की कचहरी और 32 खंभों की छतरी भी आपकी रणथंभौर दुर्ग में ही स्थित है। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग रणथंभौर को तो अबुल फजल ने क्या कहा था? बख्तरबंद है। और कुंभलगढ़ दुर्ग को कर्नल जेम्स टोड ने एस्ट्रूकन वास्तु की उपाधि है वो दी है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में आपका एक तो मामा देव का कुंड है, जो इस पेपर में भी पूछा गया है और कई बार रिपीट होता है। इसके अलावा चाली बाव की बावड़ी, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी भी यही है, और कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर भी इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान हुआ करता था उसे कटारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि कटारगढ़ किस दुर्ग का आंतरिक भाग है, तो ये कुंभलगढ़ का आंतरिक भाग है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पकार थे मंडन, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। और जयगढ़ दुर्ग आपका सवाई जय सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप रखी हुई है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है, तो वीमेन लिटरेसी रेट कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग? तो 52.1% है महिला साक्षरता दर। इसके अलावा पुरुष साक्षरता दर और ऑल ओवर साक्षरता आपसे पूछी जाए तो ऑल ओवर साक्षरता है 66.1%। ठीक है, और पुरुष साक्षरता आपसे पूछ लिया जाए तो पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.12%। ठीक है, 79.19% है। ये तो आपकी पुरुष साक्षरता, 52.1% महिला साक्षरता, और ऑल ओवर जो साक्षरता है औसत साक्षरता दर है वो 66.1% है। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को म्यूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो म्यूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि
ये आपका मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जोधपुर में स्थित है। 1459 में जोधपुर के महाराजा जो जोधपुर का राव है जोधा, इसने इस दुर्ग का निर्माण है वो करवाया था। और इस दुर्ग में कई तोपें हैं, जिसमें गजनी खान, कड़क बिजली, धूड़ धानी, झमझमा, इस प्रकार से नाम है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। सोनारगढ़ का दुर्ग है, ये आपका दानव दुर्ग श्रेणी के अंतर्गत आता है, जैसलमेर में है, स्वर्णगिरी के नाम से इसे जाना जाता है। गागरोन जो दुर्ग है ये आपका गागरोन झालावाड़ में स्थित है, जल दुर्ग की श्रेणी का उत्तम उदाहरण है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, इसके बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया ही है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फिल्म निर्माता, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन प्ले राइटर जिसका नाम है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, इन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा नवाजा गया है। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी, इनका संबंध है वो सिरोही जिले से है, और जनवरी 2022 में राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है। और हाल ही में जून 2022 को एक फिल्म रिलीज हुई पृथ्वीराज चौहान पर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से। तो उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो आपके चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ही थे। तो इसलिए ये काफी चर्चा में थे, पद्मश्री पुरस्कार मिला, इसलिए राजस्थान के व्यक्तित्व विशेष से संबंधित ये सवाल आपसे पूछा है। नेक्स्ट है लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है। तो वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा वालर के अलावा ग्रासियों का मांदल है, कूद है, लूर है, ये ग्रासियों के प्रसिद्ध नृत्य हैं, आपको ध्यान में रखना है। भील जनजाति का राई प्रसिद्ध नृत्य है, राई जिसे गौरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा द्विचक्री नृत्य और हाथी मना, ये भी आपके भीलों के प्रसिद्ध नृत्य हैं। छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना। तो छगनबेन सर्वोदयी गतिविधियों के लिए इन्होंने खींचन जोधपुर को चुना था। और ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, पहले भी आरएसएसबी ने लगभग 2-3 बार रिपीट किया है। छगनबेन का संबंध खींचन जोधपुर से है। और एक है आपकी बतुल बेगम, बतुल बेगम, तो ये मांड गायकी से संबंध रखती है, और इनका संबंध है वो जयपुर से है, आपको ध्यान में रखना है, बतुल बेगम मांड गायकी। नेक्स्ट प्रश्न पूछ लिया, मामदेव का कुंड कहाँ स्थित है। तो मामदेव का कुंड आपका कहाँ है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में मामदेव का कुंड। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी, इसके अलावा कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, जालीबाव की बावड़ी, ठीक है, और आपका जाली रानी का मालिया भी यहीं स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महाराणा प्रताप का जन्म और महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कहाँ पर हुआ था, आपका इसी दुर्ग में हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में हुआ था। ठीक है। और अबुल फजल ने इस दुर्ग के संबंध में ये भी कहा है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर खड़ा है कि अगर नीचे से ऊपर की ओर देखें तो पगड़ी भी गिर जाती है सिर से। तो ये कहा था अबुल फजल ने। और कर्नल जेम्स टोड ने इनके जो सुदृढ़ प्राचीर है, कंगूरे हैं, बुर्ज हैं, इनको देखते हुए इन्हें एस्ट्रकुटन मतलब एस्ट्रुक्सन जो वास्तुशैली है इसका इन्होंने पर्याय है वो माना था। अगला प्रश्न, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंध रखती है। तो गोडवाड़ी जो उपबोली है ये मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, अहिरवाटी। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। गोडवाड़ी जो उपबोली है, सब डायलेक्ट है, ये आपकी मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है। मारवाड़ी की एक तो है थड़ी, एक है ढटकी, ठीक है, थड़ी, ढटकी और गोडवाड़ी, ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ढूंढाड़ी की उपबोली की बात करें तो राजावाटी जो मोस्ट रिपीटेड है, इसके अलावा काठेड़ी, तोरावाटी और नागरचोल, ये आपकी किसकी उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है। और दादू संप्रदाय की महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, दादू जी की, सुंदरदास जी की और इनके और भी शिष्यों की, रज्जब जी की, ये सारी की सारी ढूंढाड़ी बोली में है। अहिरवाटी ये आपकी मेवाती
मेवाती की सब डायलेक्ट है अहिरवाटी। ठीक है। नेक्स्ट है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया, शेखावटी, सीकर और बूंदी। तो आप सभी भली भांति जानते हैं साधु साधु सीताराम और आपके जो भूप सिंह विजय सिंह पथिक है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे अधिक समय तक चलने वाला एकमात्र अहिंसक किसान आंदोलन था। 1897 में साधु सीताराम दास ने इस आंदोलन का सूत्रपात किया, जो कि 1941 तक है वो चला था। बिजोलिया भीलवाड़ा का एक ठिकाना है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर साधु सीताराम दास, बिजोलिया किसान आंदोलन। और विजय सिंह पथिक का भी पूछे तो बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है। शेखावटी में रामनारायण चौधरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था शेखावटी आंदोलन में। अगला प्रश्न है, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? गेहूं, जौ, मक्का और सरसों। तो आप सबको पहले तो ये जानना होगा, ये जानकारी अगर होगी कि मावट, ये जो वर्षा है ये कौन सी ऋतु में होती है, तो आप इसका अच्छी तरीके से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मावट होती है, ये शीतकालीन वर्षा है, यानी कि शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। कई बार पूछा जाता है कि मावट क्या है, तो शीत ऋतु में होने वाली पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा या भूमध्य सागर जो मेडिटेरियन सी है, इससे जो उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ है, इससे राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। इसे ही हम मावट कहते हैं स्थानीय भाषा में। और ये जो शीतकाल में सर्दी ऋतु में रबी की जितनी भी फसल है, इन रबी की फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ पर रबी की फसल कौन सी है? गेहूं है, तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जौ है, तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और सरसों है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मक्का, ये आपका मेज है, ये रबी की फसल नहीं है, ये आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है। तो रबी की जितनी भी फसलें हैं, उन सभी के लिए आपकी मावट है वो काफी यूजफुल है, लाभदायक है। ठीक है। इसके अलावा रबी की फसलों में आपसे पूछी जाए तो चना भी कर सकते हैं, इसके लिए चना भी दिया जा सकता है। और विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं, सरसों है, इसके अलावा तारामीरा, इसबगोल, जीरा, धनिया, लहसुन, ये सभी के लिए रबी की फसल है। ये यानी कि मावट रबी की फसलों के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट प्रश्न, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? जयपुर, बीकानेर, कोटा और झालावाड़। तो कांगड़ कांड है ये आपका बीकानेर प्रजामंडल में अक्टूबर 1946 में घटित हुआ था। डेट पूछी जाए तो 30 अक्टूबर 1946। और एक है आपका डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड है ये तत्कालीन नागौर रियासत में, जो कि जोधपुर के अंतर्गत आती थी, मारवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत। तो डाबड़ा कांड है ये आपका मारवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत था। कांगड़ा कांड बीकानेर प्रजामंडल के अंतर्गत था। ये आपका 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड घटित हुआ, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट है, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक, जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ कहलाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक, जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे व उबड़ खाबड़, तो इसे कहते हैं भाकर, यानी कि अरावली पर्वतमाला को स्थानीय भाषा में जो उबड़ खाबड़ पहाड़ी भाग है, इसे ही सिरोही में स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प भी दिए हुए हैं। गिरवा क्या है? तो उदयपुर के आसपास का जो तस्तरी नुमा क्षेत्र है, उसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। माल खिराड़ आपका भीलवाड़ा और टोंक, भीलवाड़ा और टोंक के मध्य का जो भाग है, उसे माल खिराड़ कहते हैं। देशहरो, तो देशहरो उदयपुर की एक तो जरगा और सिरोही की जो रागा पहाड़ियां हैं, इनके मध्य का जो भूभाग है, ये देशहरो के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो 1948 यानी कि 18 अप्रैल 1948 को
उदयपुर का राजस्थान में विलय हुआ था, और उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वो थे भूपाल सिंह। ठीक है, जो राजस्थान एकीकरण का तृतीय स्टेप है, तृतीय चरण है, तृतीय फेज है, इसके अंतर्गत मेवाड़ का राजस्थान में विलय हुआ था। उस समय मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह थे। नेक्स्ट है, कौन सा मेला गलत सुमेलित है? केला देवी का मेला करौली, शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में, चार भुजा का मेला उदयपुर में, और कपिल मुनि का मेला कोटा में। तो यहाँ पर सी और डी इसमें दोनों ही गलत है। चार भुजा का मेला गढ़बोर राजसमंद में आयोजित होता है, चार भुजानाथ का मंदिर है, ठीक है, राजसमंद। और कपिल मुनि जी का मेला है ये आपका कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। तो यहाँ पर ये हिंदी में और इंग्लिश में आप दोनों देख सकते हैं, इसमें मिस्टेक है, इसीलिए ये प्रश्न डिलीट होगा। नेक्स्ट है, 7 मार्च को राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 7 मार्च को राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था एम श्रीवास्तव। यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनसे पहले अखिल कुरैशी थे, और एम श्रीवास्तव को एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया था। नेक्स्ट है, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? रतन शास्त्री, नारायणी देवी वर्मा, विजया देवी, या फिर रमाबाई? तो बहुत ही अच्छा सवाल है। रतन शास्त्री, यानी कि रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री की एक पुत्री थी जिनका नाम है शांताबाई, और इनका लगभग 10-12 वर्ष में असामयिक निधन हो गया था, और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने वन स्थली विद्यापीठ, जो वर्तमान में वन स्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है, और इनका शांताबाई जो शिक्षा कुटीर है इस नाम से इन्होंने आपकी एक पाठशाला है, पहले जयपुर में था और वर्तमान में ये टोंक में है, यहाँ पर एक पाठशाला स्थापित की थी। किसने? रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री जी ने मिलकर। कब की? 1935 में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। रतन शास्त्री ने जो जयपुर का प्रजामंडल है उसमें भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने भूमिगत कार्यकर्ताओं की मदद की। इसके अलावा इन्होंने ग्राम सेवा ग्रामोत्थान नामक एक संस्था भी स्थापित की थी। ठीक है, ग्राम सेवा ग्रामोत्थान। ठीक है, और वन स्थली, ये जो शांताबाई शिक्षा कुटीर है ये वर्तमान में वन स्थली विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है, जो कि टोंक में स्थित है। इसके अलावा नारायणी देवी वर्मा की बात करें तो नारायणी देवी वर्मा आपकी माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी थी, और इन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण कार्य किए थे स्वतंत्रता आंदोलन में। और रमाबाई नमक सत्याग्रह गांधी जी का था, तो उसमें भी जेल गई थी। इसके अलावा 1930 से 32 तक जो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन था उनमें भी ये जेल गई थी, तो इसके संबंध में काफी बार सवाल भी पूछे गए हैं, और बिजोलिया आंदोलन के दौरान भी इन्होंने गिरफ्तारी दी थी। नेक्स्ट, प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? तो ये आपके बाड़मेर के धोरी मीना में नेचुरल रेस्क्यू सेंटर और बर्ड जो आपका पार्क है ये खोलने का निर्णय लिया है। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पेपर में राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और करंट अफेयर्स से जुड़े जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं उसका हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आज का बहुत ही लेटेस्ट पेपर था। तो आप कमेंट करके बताइए इन सभी सवालों में आपने कितने सवाल है वो सही किए और कितने सवालों का आप सही जवाब नहीं दे पाए। लगभग इसमें 25 टोटल क्वेश्चंस थे। अगर आप राजस्थान सामान्य ज्ञान की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें। वहां पर विभिन्न एग्जाम्स के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की हुई है। जैसे कि आप अगर रीट लेवल, जो आपका रीट मेंस एग्जाम है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए, उसके लिए भी है, सभी विषयों के लिए। इसके अलावा आपकी सेकंड ग्रेड टीचर के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए, और आपका RO, EO, AEN, इसके अलावा हाईकोर्ट, LDC, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज आप ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल। और डेली हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर्स का सेशन भी रहता है, तो वो भी आप अवश्य
हिस्सा लीजिए। और इनमें से जितने भी प्रश्न हमने देखे हैं, मोस्टली प्रश्न वही हैं जो हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं। और आपने अगर टेस्ट सीरीज टॉपिक वाली ज्वाइन कर रखी है तो ये प्रश्न आपको या तो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से टेस्ट सीरीज में मिले हैं, या फिर टेस्ट के जो प्रश्न हैं उनके डिस्क्रिप्शन में इस प्रकार के सवाल आपको निश्चित तौर पर देखने को मिले हैं। तो आप अच्छी तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल।